हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। डेली करेंट अफेयर के साथ आपके सामने आज फिर मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हृदयघात के कारण हुआ। वह 82 वर्ष के थे। उनका इलाज मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम वाले सेप्सिस के लिए किया जा रहा था। वे भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, लेकिन बाद में बाहरी मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। मई 1998 में जब भारत में परमाणु परीक्षण किया तो वे विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट, भारत की पहली तटरक्षा अकादमी मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। शुरुआती योजना केरल के आजिक्कल में एक अकादमी स्थापित करने की थी। इस अकादमी की स्थापना के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की लगभग 158 एकड़ भूमि ली गई है। यह परियोजना आईसीजी को मैत्रीपूर्ण देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाएगी, जहां से इसे बहुत अधिक मांग प्राप्त होती है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए दी ऋण स्वीकृति। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। यह परियोजना 3.6 मिलियन से अधिक ग्रामीण लोगों को स्वच्छता सेवाएं भी प्रदान करेगी। 30 वर्षीय रियायती ऋण में 5 वर्ष की छूट अवधि है। यह विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से आता है। नेक्स्ट, नेपाल के यार्न उद्योग को बढ़ावा। भारत में लॉकडाउन के कारण नेपाल निर्मित यार्न की मांग बढ़ गई है। इस उछाल से नेपाल के स्थानीय उत्पादकों को मदद मिली। वे अब अपनी क्षमता के 60% पर काम कर रहे हैं। भारत नेपाल द्वारा उत्पादित कुल यार्न का लगभग 60% आयात करता है। नेक्स्ट, विश्व गर्भनिरोधक दिवस 26 सितंबर। हर वर्ष 26 सितंबर को विश्व गर्भनिरोधक दिवस मनाया जाता है। यह गर्भनिरोधक विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पुरुषों और महिलाओं को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। इसे पहली बार 2007 में 26 सितंबर को 10 अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संगठनों द्वारा मनाया गया था। 15 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट, गुलमर्ग गोंडोला का वाणिज्यिक संचालन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने गुलमर्ग गोंडोला सेक्शन 1 के वाणिज्यिक संचालन को गुलमर्ग से कोंगडूरी तक फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत विश्व पर्यटन दिवस से होगी। कोविड-19 के अपेक्षित प्रोटोकॉल का अवलोकन करके शनिवार और रविवार को सप्ताह में केवल 2 बार संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किया 75वें UNGA को संबोधित। मोदी ने 150 से अधिक देशों में आवश्यक दवाएं भेजकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत शांति, सुरक्षा और समृद्धि के समर्थन में बोलकर सुरक्षा परिषद के एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। आत्मनिर्भर भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गुणक होगा। नेक्स्ट, ई-संजीवनी पर 4 लाख टेली कंसल्टेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी ने 4 लाख टेली कंसल्टेशन का लैंडमार्क पूरा किया। 24 राज्यों में 27 सामान्य OPD और 169 विशेष और सुपर स्पेशियलिटी OPD संचालित कर रहा है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में तमिलनाडु में 1,93,000
33,000 से अधिक सत्र और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक सत्र शामिल हैं। नेक्स्ट, सीपीसी की आपूर्ति करने के लिए NALCO और NRL में संधि। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने 5 वर्ष के लिए कैलसाइंड पेट्रोलियम कोक की आपूर्ति के लिए PSU प्रमुख राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अनुमानित बिक्री सालाना 40,000 मीट्रिक टन की है। श्रीधर पात्रा NLCO के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। NRL के प्रबंधक निदेशक SK बरुआ है। नेक्स्ट, ट्राई ने वोडा आइडिया के खिलाफ जांच की खत्म। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकता योजना मामले में कार्रवाई खत्म करने का फैसला किया है। यह टेल्को द्वारा तेज गति से विवादास्पद दावों को वापस लेने और इसकी पेशकश को संशोधित करने के बाद किया गया था। VIL ने हाल ही में तेज डेटा गति के दावों को खत्म कर दिया, जिसने इसके पे मोर फॉर प्रायोरिटी ट्रीटमेंट की पेशकश का एक प्रमुख हिस्सा बनाया और एक संशोधित योजना ट्राई दायर की। नेक्स्ट, दिल्ली में BRPL उपभोक्ताओं के लिए लोक अदालत। बिजली विवादों के निवारण के लिए एक अस्थायी लोक अदालत का विकासपुरी में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने आभासी उद्घाटन किया। BRPL का मतलब BSES राजधानी पावर लिमिटेड है। यह दिल्ली में डिस्कॉम के लिए विशेष रूप से पहली अस्थायी लोक अदालत है। इसमें कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अनुसार DSLSA द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, भारत ने श्रीलंका को दिया $15 मिलियन का अनुदान। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की। यह अनुदान बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने में सहायता करेगा। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमित नारंग हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ईसर जज अहलूवालिया का निधन। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने शहरीकरण और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर बड़े पैमाने पर कार्य किया था। वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद की पूर्व अध्यक्ष थीं। नेक्स्ट, सिक्किम के कलाकार ने यूरोप में जीती कला प्रतियोगिता। सिक्किम के कलाकार देव प्रसाद राय और उनकी कलाकृति माय ग्रैंडमा ने यूरोपियन लंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित कला प्रतियोगिता जीती है। उन्हें €5,000 का नकद पुरस्कार मिला। प्रतियोगिता की विषय वस्तु विमेन विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाली महिलाएं थीं। उन्हें श्वसन रोगों वाली महिलाओं की छवियों की एक श्रृंखला बनाने के लिए भी कमीशन दिया जाएगा, जिसका दिसंबर 2020 में अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट, BCCI ने की महिला चयन समिति की नियुक्ति। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को अखिल भारतीय महिला चयन समिति के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की। इससे पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड, आरती वैद, रेनू मार्गेट, वेंकटचर कल्पना और मिट्ठू मुखर्जी शामिल हैं। नीतू डेविड 5 सदस्यीय समिति की प्रमुख होंगी। नेक्स्ट, एशियाई फुटबॉल परिसंघ टास्क फोर्स सिटी बेस्ट सेवानिवृत्ति कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के 7 सदस्यों में
से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगा। वह इस समिति में नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय हैं और 2023 तक पैनल पर रहेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी परिवार नियोजन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि यह शिशुओं और महिलाओं के बीच मृत्यु दर को कम करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी करेगा। विश्व गर्भनिरोधक दिवस 26 सितंबर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी को गर्भनिरोधक से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह करेंगे 2 सुरंगों का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 सितंबर को देहरादून में भारतीय सैन्य परिसर पर 2 सुरंगों के निर्माण का उद्घाटन करेंगे। आभासी उद्घाटन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी होंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन सुरंगों के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट, CSIR स्थापना दिवस 26 सितंबर। CSIR ने 26 सितंबर को अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, CSIR भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने में अग्रणी है और कोविड-19 से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। CSIR के अध्यक्ष शेखर सी मंडे हैं। नेक्स्ट, भारत और डेनमार्क में समझौता। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करके IP सहयोग बढ़ाने के लिए MOU को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें सहयोग गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तृत योजना शामिल होगी, जिसमें कार्रवाई का दायरा भी शामिल होगा। नेक्स्ट, मोदी ने श्रीलंकाई समकक्ष के साथ की वार्ता। मोदी ने 26 सितंबर को अपने श्रीलंकाई समकक्ष महिंदा राजपक्षे के साथ वार्ता की। आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में मोदी ने अपनी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का उल्लेख किया। उन्होंने समग्र रक्षा और व्यापार संबंधों के साथ साथ कई प्रमुख क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग के विस्तार को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। नेक्स्ट, नरेंद्र तोमर ने असम में किया IARI का उद्घाटन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम के गोगामुख में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाएगा। यह विदेश के पूर्वोत्तर राज्य में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के विकास को गति देगा। नेक्स्ट, बिहार में 3 चरणों में होंगे चुनाव। महामारी के दौरान होने वाले चुनावों में बिहार चुनाव पहले होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले चुनाव 3 चरणों में होंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। चरणों की संख्या कम कर दी गई है, लेकिन मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। कोविड-19 रोगी दिन के अंतिम घंटे में मतदान करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।